वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी नहीं। किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो भी मोहब्बत वाली दुनिया भर से हमसे बात करने के लिए बेचैन रहते हैं और हमें दुख और अफसोस होता है कि हम उनसे बात नहीं बस औकात कर पाते। वो हमें कॉल करती रहते हैं, उनकी कॉल नहीं उठा पाते। वो भी कितने मायूस उदास होते होंगे, इसका एहसास मुझे है। लेकिन मैं भी क्या करूं, एक आदमी है, एक जान है, कहाँ कहाँ पहुँचेगी। तो नतीजा ये है कि हर आदमी कॉल करता है, किसी की कॉल ले पाता हूँ, किसी की नहीं। प्रोग्राम में भी किसी की कॉल मिल जाती, किसी की नहीं मिलती। जिसकी नहीं मिलती वो उदास हो जाता है, उसकी उदासी पर मुझे बड़ा दुख होता है। बस ये है कि अल्लाह के सबूत उनको कर देता हूँ कि या अल्लाह, जो भी जिनकी कॉल मिल गई, जिनकी नहीं मिली, जो तड़प रहे हैं, जो हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन या अल्लाह उनके जो भी जायज़ मकसद हैं, उनकी दिल तमन्ना है, मुरादें, या अल्लाह आप पूरी कर दें। आप उनके ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त रख दें। मैं उनको आपके सुपुर्द करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि असल में मैं तो एक वास्ता ही हूँ। मैंने भी वो दरख्वास्त आपके पास ही रखनी है जो वो पेश करना चाहते हैं, लेकिन मुझ तक पहुँच नहीं पा रही। या अल्लाह, आप ही अपनी रहमत से जो है उनकी दरख्वास्त को सुन के उनकी दरख्वास्त को कबूल कर दीजिए। तो ये मैं तो ये कह के जो आप सबको अल्लाह के सुपुर्द करके रखता हूँ, ताकि मकसद ये है कि आपका जो मंशा वो पूरा हो जाए, आपको राहत आराम मिले और जो भी तकलीफ़ हो दूर हो जाए। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी जो खिदमत है हमारे लिए, आमीन अल्लाह उसको पूरा जज़ाए खैर दे आपको। आमीन। हजरत, आपसे बस एक दुआओं की दरख्वास्त भी करनी थी। मेरी लास्ट ईयर जो है शादी हुई है पाकिस्तान में। मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। तो मैं इस साल जो है वो पेपर वर्क के लिए अप्लाई कर दिया था, वीज़ा के लिए, अपनी अहलिया के लिए। और बस कुछ आपसे पूछना था कि कुछ पढ़ने के लिए कोई आसान सी चीज़ मेरे लिए और अहलिया के लिए, कि काम बड़े जल्दी आसानी से हो जाए और बगैर किसी रुकावट के। क्योंकि आजकल आपको मालूम है हुकूमत के ऐसे काम होते हैं कि ज़रा सी चीज़ उनके सामने आ जाए, उसको पकड़ के और उस पर काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो इसलिए ये इस पर रुकावटें आती हैं। और मेरी वालिदा को इस सिलसिले में ख्वाब भी आया था चंद महीने पहले, कि उन्होंने देखा कि हम सब ख़ानदान के लोग हैं, बड़े खुश हैं। हमारी नानी भी नजर आई उनको, उनका इंतकाल हो गया काफ़ी अर्सा पहले। और मैं जो है वालिदा को बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने में काम हो गया। और अभी 6 महीने हो गए कागजात जमा किए हुए। तो अभी कुछ नजर असर जाहिर नहीं हो रहा है कि क्या अभी मतलब 6 महीने हो गए। तो इसमें बता दें कि अगर कोई ऐसी चीज हम पढ़ लें कि वो जाहिर हो जाए, ख्वाब की ताबीर। और ऐसी मेरी अहलिया की फूफी ने भी ऐसा ख्वाब देखा था कि मैं पाकिस्तान गया हूँ और सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं और सब खुशी का इजहार कर रहे हैं और सब फूल जो है बरसा रहे हैं और मिठाइयाँ पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कनाडा से आपने कॉल की और पाकिस्तान में आपकी शादी हुई है और ये वीज़े के आगे मराहल जो अभी आगे जो है वो स्लो हैं, चल नहीं रही हैं। तो माशाल्लाह जो ख्वाब देखा, ख्वाब में तो आपको साफ बशारत मिल गई है कि 8 महीने में इंशाल्लाह काम हो जाएगा। 6 महीने आप बता रहे हो गए हैं, बस इंशाल्लाह 2 महीने में इंशाल्लाह ज़रूर काम होगा। ज़ाहिर है कि कोरोना वायरस की वजह से भी तो पूरी दुनिया का सिस्टम स्लो हो गया, ख़ास तौर पे वीज़ों के प्रोसेस रुक गए हैं, उस वजह से भी वो डिले हुआ। लेकिन फिर भी 8 महीने की बशारत है, तो इंशाल्लाह 2 महीने के बाद आपका काम ज़रूर होगा इंशाल्लाह। खैर व आफ़ियत के साथ इंशाल्लाह आपकी अहलिया का वीज़ा हो जाएगा और वो खैर व आफ़ियत के साथ कनाडा आपके पास पहुँच जाएंगी। बाकी पढ़ने का आप नोट कर लें, जो इमिग्रेशन के लिए मैं बताया करता हूँ और बहुत मुजर्रब है ये 36 डेज़ आपने करना है कि या बदियल आ जाए भी बिलखैरी या बदियो, या बदियल आ जाए भी बिलखैरी या बदियो। ये 1200 मरतबा 1200 टाइम आपने डेली पढ़ना आफ्टर ईशा। अव्वल आखिर 12 मरतबा दुरूशी पढ़ना है और ये 1200 डेली पढ़ना है। आप भी पढ़ सकते हैं, आपकी अहलिया भी पाकिस्तान में वो भी पढ़ सकती हैं। 36 डेज़ की नियत करें। अव्वल तो पहले 12 दिन में काम हो जाता है, उसमें नहीं तो अगले 12 दिन, उसमें तो तीसरे 12 दिन, 36 दिन में इंशाल्लाह यकीनन काम होता है। बहुत मुजर्रब है, बहुत लोगों के इमिग्रेशन के हवाले से इस वजीफ़े के साथ काम हुआ है। अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकत डाल रखी है। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। अच्छा, बस औकात लोग कहते दिन हो गया हमें तो पता ही नहीं चला। वो आपको नहीं पता चला, लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है। क्योंकि बस औकात इंसान की रूह के ऊपर कसाफत होती है, गंदगी होती है, तो कसाफत साफ लगने में टाइम लग जाता है। जैसे मैले कपड़े पे खुशबू छिड़कें
तो वैसी खुशबू नहीं फूटती जैसे जो उजले धुले पे होती है। इसका मतलब अल्लाह पहले रूह को उजला धुला करते हैं उस नाम की बरकत से, अब जब वो मुज़क्का हो जाती अब ये नाम जो है वो अपनी खुशबू को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए नाज़रीन उसमें भी परेशान ना हुआ करें कि ये हो गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं वो हो रहा है, क्योंकि अल्लाह का नाम है वो असर कैसे ना करे। अब शहद का लफ्ज़ बोले तो मुंह मीठा हो जाता है, लीमू बोले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये दुनिया की मामूली चीज़ें अब इतना असर रखती हैं कि नाम लो तो मुंह में पानी आए। तो अल्लाह का नाम असर नहीं कर रहा है। हमारी रूह का जो ताल्लुक अल्लाह से उसमें कमी है, असल में वो उसकी सफाई हो रही है। वो जब शफाफ आईना हो जाएगा अब चेहरा आपको साफ नजर आएगा, गोया कि अब उसकी तासीर जाहिर होगी।